नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सर आप सभी का गौरव आईटी क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा क्लास है वो फर्स्ट ईयर के लिए है, ऑल ट्रेड और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, जो कि निमी के द्वारा रिसेंटली अपलोड किया गया है। उसी में से आज क्वेश्चन जो हम लेकर के आए हैं वो टॉपिक है OSHEE। हम इसको पेन ले लेते हैं थोड़ा। आज का जो टॉपिक है वो है OSHEE, यानी कि ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कि हम सुरक्षा के बारे में जानेंगे। तो किसी भी चीज़ में काम करने से पहले या कोई भी कोर्स का शुरुआत होने से पहले हम सुरक्षा के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा जो पहला OSHEE है, इसका फुल फॉर्म होता है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। यानी कि इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह से किसी इंडस्ट्री में, किसी फैक्ट्री में सुरक्षा किया जाता है, यानी कि सुरक्षा का ध्यान किस तरह से रखा जाता है। अपने शारीरिक सुरक्षा या फिर मशीनिक सुरक्षा या फिर पूरी फैक्ट्री का सुरक्षा किस तरह से किया जाता है, तो उस सुरक्षा के बारे में हम आज जानेंगे। ये आपका जो है गौरव आईटी क्लासेज, ये आपका यूट्यूब चैनल है और यही आपका टेलीग्राम लिंक भी है। यहाँ से गौरव आईटी क्लासेज नाम से अगर आप खोजेंगे टेलीग्राम पे, तो वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा गौरव आईटी क्लासेज। यहाँ पे सारा का सारा PDF अवेलेबल है। इससे पहले जो हम WCS ड्राइंग और कुछ एम्प्लॉयबिलिटी भी कर चुके हैं, तो वहाँ से आप लोग PDF इसका डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है दुर्घटना खतरे जोखिम खतरे या क्षति से सुरक्षा कहलाती है। यानी कि ये जो खतरा होता है, दुर्घटना होता है, यानी कि जो मनुष्य नहीं चाहते हुए जो उसके साथ घट जाता है उसे दुर्घटना कहते हैं। खतरा वहीं जो उसके जीवन में हानि पहुंचाए वो खतरा होता है। उसी तरह से जोखिम खतरे या क्षति से सुरक्षा कहलाती है। इस तरह की जो भी क्रियाकलाप होता है उसके सुरक्षा वो क्या कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है पेशागत सुरक्षा, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, पेशागत सुरक्षा। ठीक है, पेशागत सुरक्षा क्यों सही होगा? पेशा यानी कि अपना जो वो काम कर रहा है, जो उसका नियत काम जो वो कर रहा है वो उसका पेशा होता है। तो ये पेशागत सुरक्षा, यानी कि किसी फैक्ट्री में अगर वो काम कर रहा है तो वो उसका पेशा है, तो उसमें जो सुरक्षा किया जाता है वो उसका पेशागत सुरक्षा होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ चलते हैं। अगला कह रहा है कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है। यानी कि किसी भी कर्मचारी को किसी भी फैक्ट्री में या फिर किसी कॉलेज में भी, जिस तरह से ITI है, यहाँ पे भी कुछ इंस्ट्रक्शन होता है जो कि इस प्रकार का सुरक्षा आपको लगाना है। जैसे लेथ मशीन चलाते हुए आपको चश्मा लगाना है, आपको ग्राइंडिंग करते समय आपको दस्ताना लगाना है, ये सब चीज़ें कुछ सुरक्षा होता है। तो इस तरह से कुछ कुछ कॉलेजेज हैं जहाँ पे कि जैसे ITI एक कॉलेज है, इसमें सुरक्षा का भी बहुत बड़ा योगदान होता है। तो इसी तरह से सुरक्षा, कर्मचारियों की सुरक्षा महत्वपूर्ण क्यों है? तो क्यों सुरक्षा महत्वपूर्ण है? उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाता है। अगर जो कर्मचारी है वो स्वस्थ रहेगा तो पूरा मन से काम करेगा और उत्पादन जो होगा वो उसका गुणवत्ता भी अधिक अच्छा होगा। वो उत्पादन जो भी करेगा वो सही सही और एक्यूरेट करेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो होना चाहिए। ऑप्शन बी कह रहा है उत्पादकता में सुधार। तो अगर कोई उत्पादकता में कोई कुछ उत्पादन कर रहा है, उसमें पहले से कुछ गलती है, कुछ त्रुटि है, तो उसको भी वो सुधार कर सकता है अगर वो स्वस्थ रहेगा तभी तो, इसलिए इसका राइट बी भी हो जाएगा। सी में कह रहा है अनुपस्थिति को कम करना। अगर किसी को फैक्ट्री में कोई दिक्कत ना हो, किसी तरह से उसके ऊपर कोई खतरा ना हो, तो वो उपस्थित अधिक रहेगा, यानी कि वो एब्सेंट कम रहेगा, अनुपस्थित कम रहेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी भी होना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी, ऊपर में जो भी दिया गया है वो सब महत्वपूर्ण है कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए। तो वो सुरक्षा अगर होगा तो वो गुणवत्ता भी बढ़ाएगा, उत्पादकता में सुधार भी करेगा और अनुपस्थित भी कम रहेगा, अधिक उपस्थित रहेगा। तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर के सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि शोर यानी जोड़ का शोर, यहाँ पे जोड़ का शोर यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ में बात करना, या फिर कह सकते हैं मशीन का जो आवाज़ होता है या फिर गाड़ी का हॉर्न, इस तरह से। तो जोड़ का शोर डैश प्रकार का व्यावसायिक खतरा है। ये किस प्रकार का व्यावसायिक खतरा है? तो ये इसका शारीरिक खतरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में जो दिख रहा है वो हो जाएगा फिजिकल हजार्ड्स। ठीक है, ये फिजिकल हजार्ड्स में आता है, हजार्ड्स का होता है खतरा हिंदी। ठीक है, तो शारीरिक खतरा के अंदर आता है ये आवाज़। तो ये आपके कानों को डिस्टर्ब करेगा, तो इसलिए ये शारीरिक, और कान जो है वो आपके शारीरिक पार्ट है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शारीरिक खतरा के अंतर्गत ये आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कर रहा है कार्यस्थल की सुरक्षा में डैश से श्रमिकों की सुरक्षा शामिल है। यानी कि कार्यस्थल की सुरक्षा के अंतर्गत कौन कौन सा सुरक्षा जो कि श्रमिक को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है मौसम। तो जब अगर आप किसी कार्यस्थल में हैं तो उसके अंदर मौसम का भी ध्यान रखा जाता है। ऐसा तो नहीं होगा कि कोई भी इंडस्ट्री जो ऊपर से खुला हुआ रहेगा कि बारिश आए तो सब अपना अपना भाग जाओ कहीं से कहीं, ऐसा नहीं होता है। वो पूरा उसका मेंटेन करके रखता है, तो मौसम का भी सुरक्षा करता है। रसायन, अगर किसी भी केमिकल फैक्ट्री में है तो वहाँ पर आपको जो भी ज़रूरत की चीज़ होती है, आपको जैसे सुरक्षा के लिए जो भी किट का ज़रूरत पड़े आपको दिया जाता है, ताकि आपको इससे कोई
क्षति ना पहुँचे। उसके बाद आता है धूल। तो धूल से भी बचने के लिए अगर किसी जगह पे आप किसी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, जैसे कि वहाँ पे उसका गर्दा और उड़ता रहता है, तो उसके लिए भी आपको मास्क प्रॉपर जो भी ज़रूरत होता है आपको सुरक्षा के लिए, वो सारा चीज़ दिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी श्रमिकों को सुरक्षा दिया जाता है, मौसम से भी, रसायन से भी और धूल से भी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है, जब आग की आपात स्थिति होती है तो लोगों को कार्यस्थल पर डैश होना पड़ता है। अगर किसी भी कंपनी में अचानक आग लग जाए तो इसमें क्या करना चाहिए लोगों को? लॉक कर देना चाहिए? किसको लॉक कर देना चाहिए? कुछ भी नहीं, यानी कि लॉकड इन, यानी अंदर में बंद हो जाना चाहिए। तो ऐसा कहीं नहीं होना चाहिए। अगर आग लग जाए तो वहाँ से भागना चाहिए, ना कि अंदर में बंद हो जाना चाहिए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। ऑप्शन बी कर रहा है, से निकाला गया, यानी कि रिमूव्ड फ्रॉम, यानी कि वहाँ से निकाला गया। तो सही बात है, अगर आग लग जाए तो वहाँ से सभी को निकाल देना चाहिए फटाफट, ताकि कोई भी आग के चपेट में ना आए। ठीक है, तो इसलिए जो इसका बी आंसर है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर फिर सी कर रहा है, चले गए। कहाँ चले गए? इसका तो कोई मिल ही नहीं रहा है, चले गए, ये तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए राइट आंसर उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निकाल लेना चाहिए, यानी कि उसको अंदर से बाहर निकाल लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन कर रहा है, पीपीई स्टैंड्स फॉर, यानी कि पीपीई का मतलब क्या होता है? यहाँ आपको पूछ रहा है इसका फुल फॉर्म, यानी कि पीपीई का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है आपको, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, यानी कि व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। ठीक है, ये सेकेंड ईयर में भी है और फर्स्ट ईयर में भी, क्योंकि सुरक्षा जो है फर्स्ट ईयर में भी समान ही रहेगा, सेकेंड ईयर में भी समान ही रहेगा। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि अगर फर्स्ट ईयर में आप किसी भी केमिकल को छूने से पहले आप दस्ताना लगाते हैं, तो आप, ऐसा तो नहीं होगा कि सेकेंड ईयर में जाने के बाद दस्ताना की जगह पर आप हेलमेट लगा लेंगे। ऐसा नहीं होगा ना, दस्ताना ही लगाना होगा। इसलिए जो भी आपको सुरक्षा आता है वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आप कहीं भी जाइए, सुरक्षा आपका समान ही रहता है। ठीक है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। और बी में दिख रहा होगा आपको पर्सनल प्रोडक्टिव, यानी कि उत्पादक, ये नहीं हो सकता है। इसके बाद प्रोफेशनल ये सब नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए आपको यहाँ पे सही होगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन का, पीपीई शामिल है। हाँ, पीपीई जो है वो शामिल है। किसमें शामिल है? आप लोग पीपीई किट्स भी सुने होंगे, यानी पीपीई किट्स का मतलब है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का एक बक्सा, यानी कि एक सेट कह सकते हैं। तो ये पीपीई जो है उसका किट भी आता है, यानी कि उसमें आपको जैसे कि दस्ताना, हेलमेट, उसके लिए आपको रासायनिक रोधी कपड़े, ये सब वो सब होता है इसका पीपीई किट में। इसमें कह रहा है पीपीई में डैश शामिल है। क्या शामिल है? सुरक्षा हेलमेट, तो ये तो शामिल होगा ही, दस्ताने, सुरक्षा कांच। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी, यानी कि पीपीई किट में आपको सुरक्षा हेलमेट भी आपको दिया जाएगा, ताकि आपको ऊपर से कुछ गिरे तो आपका जो मेन हेड ऑफिस है वो ना फूटे, यानी कि आपका सर ना फूटे। तो यही आपका तो हेड ऑफिस है, इसी को तो बचाना है। ठीक है, तो आपका सर ना फूटे इसलिए हेलमेट दिया जाता है। आपका हाथ कहीं कट ना जाए, किसी गर्म वस्तु से छू ना जाए, इसलिए आपको दस्ताना दिया जाता है। सुरक्षा कांच, जो कि आपको चश्मा होता है, वो भी दिया जाता है, ताकि आपके आँख में कोई चिप्स और ना घुस जाए। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, कि डैश हाथों को कटने, जलने या हानिकारक तरल पदार्थों से बचाएं, यानी कि हाथों को बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो हाथ को बचाने के लिए तो कोई चश्मा नहीं पहनेगा। ठीक है, इतना बुर्बक तो कोई होता नहीं। ठीक है, तो दस्ताना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दस्ताना, यानी कि दस्ताना लगा लेता है। किस लिए? हाथ को कटने, जलने, हानिकारक पदार्थों से बचने के लिए। सुरक्षा कांच का जरूरत नहीं है, यानी कि आँख में पड़ने, यहाँ पे सुरक्षा कांच नहीं, यहाँ पे गलत दिया गया। देखिए, ईयर प्लग दिया गया है, तो ये कान के लिए होगा। ये आपको जो ईयर कान के लिए दिया जाता है, ताकि आपको अधिक से अधिक आवाज़ में भी आपका कान पे कोई इफेक्ट ना पड़े। यहाँ पे कांच का कोई मतलब नहीं। और हेलमेट, तो हेलमेट भी नहीं, क्योंकि हाथ को कटने के लिए आप हेलमेट लगा क्या कीजिएगा। ठीक है, तो दस्ताना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये तो सभी जानते होंगे, इसमें क्या बताने की बात है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, डैश का प्रयोग आँख की सुरक्षा के लिए किया जाता है। तो आँख की सुरक्षा के लिए क्या करते हैं? चश्मा लगाते हैं। ऑप्शन नंबर ये इसका राइट हो जाएगा। वैसे भी आप चश्मा लगाते हैं आँख का बिना सुरक्षा के लिए, जैसे कि किसी कंपनी में ना भी, वैसे भी थोड़ा अच्छा स्मार्ट दिखने के लिए भी चश्मा लगाते हैं। ठीक है, दस्ताना तो आप आँख में नहीं लगाते, ना हेलमेट लगाते हैं आप। हेलमेट तो आप सर को बचाने के लिए, आँख को बचाने के लिए आप नहीं लगाते हैं। और ईयर प्लग ये आप कान को बचाने के लिए लगाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि चश्मे का प्रयोग करते हैं हम आँख को बचाने के लिए। ये तो सभी जानते होंगे, इसमें कुछ विशेष रॉकेट साइंस नहीं है।
ईयर प्लग कानों को डैश से बचाते हैं, यानी कि ईयर प्लग जो लगाते हैं वो कान से किस लिए बचाते हैं, तो शोरगुल से। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि लाउडली आवाज़, जो आवाज़ ज़रूरत से ज़्यादा हो, हम जितना आवाज़ सुन सकते हैं उससे जो ज़्यादा आवाज़ हो उसको नहीं सुने, इसलिए ईयर प्लग लगा दिया जाता है ताकि हम उससे अधिक आवाज़ ना सुने और कान पे कोई इफेक्ट ना पड़े। संगीत नहीं, संगीत सुनने के लिए तो हम ईयरफोन लगाते हैं, उसमें मस्त लगा करके लीन हो जाते हैं। उसके बाद रसायन नहीं, रसायन से बचाने के लिए आपके कान से होकर के कोई वायरस नहीं घुसेगा, वो घुसता है आपको ईयरफोन से, तो उसको मत लगाइए, तो आपको रसायन से सुरक्षा हो सकता है। इसके बाद ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से कोई भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शोरगुल से बचाने के लिए हम ईयर प्लग का यूज करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कार्यस्थल पर होने वाली दुर्घटना या चोट कहलाती है, यानी कि कार्यस्थल पर अगर कोई दुर्घटना हो जाए, यानी वर्कशॉप में आप जहां काम कर रहे हैं वहां पे अगर किसी प्रकार का दुर्घटना हो जाए तो वो आपका कौन सा दुर्घटना कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए में जो है व्यावसायिक कार्य, तो ये तो कार्य से मतलब नहीं है, तो दुर्घटना से मतलब है, तो व्यावसायिक कार्य नहीं होगा। इसके बाद है व्यावसायिक खतरा, यानी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स यानी व्यावसायिक खतरा, आप किसी व्यवसाय में हैं और वहाँ पे आपसे खतरा हो गया है तो आपका खतरा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक खतरा। ठीक है, व्यावसायिक सावधानी नहीं होगा, सावधानी में खतरा होगा ही नहीं, और यहाँ पे दुर्घटना हो चुका है, चोट लग चुकी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यावसायिक खतरा। आगे अगला क्वेश्चन कर रहा है स्वच्छता संबंधी खतरे डैश के कारण होते हैं, यानी कि आप पूरी की तरह से स्वच्छ हैं, आप स्वच्छता का पालन भी करें तो भी थोड़ा सा कुछ ऐसा गलती कर लेते हैं जिसके कारण से ये खतरा बन जाता है, तो ये फॉल्स नहीं है, फॉल्स कुछ इसमें इसका कोई वैल्यू ही नहीं है। उसके बाद गर्म या तेज़ सतह, तो गर्म या तेज़ सतह को आप छुएंगे तभी तो आपको दिक्कत होगा, वैसे वो कोई दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में तो बहुत 300 डिग्री 400 डिग्री 3000 4000 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान होता है, तो ये आपको कोई दिक्कत नहीं पहुंचाता। आप जब उसमें जान करके हाथ दीजिएगा तभी ना आपको दिक्कत होगा, इसका तो इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए क्या करा है, हाथों का दूषित होना। क्या करेंगे कि आप किसी केमिकल को ऐसे छू दिया हाथ से और फिर आप उसको धोए नहीं, आप उसी जैसे कि आप तो पहले दस्ताना लगा के उसको छुए हैं, तो सुरक्षा का संबंध पालन तो आप पहले से कर रहे हैं। ठीक है, आप हाथ में ग्लव्स लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी जाकर के आप छू लिए और आप भूल गए कि हाथ धोना भी है, और किसी से जाकर के फिर हाथ मिला लिए या फिर कुछ ऐसे मुंह कान खुजला लिए, आँख में चला गया, इस तरह का जो सुरक्षा होता है वो सुरक्षा के होने के बावजूद भी ये खतरा हो जाता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा कि स्वच्छता संबंधी खतरे का डैश के कारण है, तो ये हाथों का दूषित होना, ये जो हाथ दूषित हो जाता है। और आपका शरीर का सबसे यही एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, यानी हाथ है जो हर चीज़ को अधिक से अधिक टच करता है। आपके शरीर का कोई अंग जो सबसे अधिक टच करता है तो वो आपका हाथ होता है, किसी भी चीज़ को छू लेता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हाथों का दूषित होना। इसलिए हाथ को बचा के रखिए, यानी कि हाथ को धो करके किसी को छूइए। इस तरह से अगर कोई किसी पदार्थ को छूते हैं तो, या आप मिर्ची हो छू लेते हैं तो उसको भी हाथ धो करके दूसरे को टच कीजिए, नहीं तो पता चलेगा वहाँ पे लगेगा आग लग गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है ज्वलनशील या विस्फोटक पदार्थों का उदाहरण है, यानी कि जो ज्वलनशील है जलता है, और विस्फोटक यानी कि वो विस्फोट करता है, यानी कि जलने के साथ साथ भयंकर आवाज़ और बहुत बड़ा आग का गोला निकालता है, वो विस्फोटक पदार्थ होता है, जैसे कि पटाखा, बम, रॉकेट, ये सारा चीज़। ठीक है, तो इसका और गैस सिलेंडर भी, ये मुझे दिख रहा है गैस सिलेंडर, रसायन, ज्वलनशील गैस, यानी कि ये सारा जो है ज्वलनशील है और विस्फोटक है। आप गैस सिलेंडर में कहीं अगर विस्फोट देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो आप यूट्यूब पे सर्च करके देख लीजिए, ढेर सारा विस्फोट वाला आपको वीडियो मिल जाएगा, नहीं तो मिस्टर इंडियन हैकर, ये सारा सब कुछ को विस्फोट कर देते हैं। ठीक है, वहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद है रसायन, तो रसायन भी जो है बहुत सारा रसायन ऐसा होता है जैसे कि जो बम में दे करके बनाया जाता है, नाइट्राइट कुछ करके होता है, तो उसका भी प्रयोग किया जाता है, किस लिए, वो ज्वलनशील और विस्फोटक बनाने के लिए। तो रसायन भी होगा, ज्वलनशील गैस, इसमें भी विस्फोट होता है, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ऊपर के सभी। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेफ्टी टैंक, माइंस, मेनहोल, स्टोरेज टावर्स, वेसल, टनल इत्यादि को डैश कहा जाता है, यानी कि ये सारा का सारा क्या होता है, तो खुली जगह तो ऐसा नहीं होता है किसी भी टैंक्स में, जैसे आप तेल भर के ले जा रहे हैं या फिर कुछ गैस भर के ले जा रहे हैं तो वो खुली जगह में नहीं हो सकता है। ठीक है, उसके बाद है सीमित स्थान या सुरक्षित स्थान, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए सुरक्षित स्थान इसका राइट आंसर होना चाहिए, लेकिन इसका जो निमी ने आंसर सही माना है वो है सीमित स्थान। ठीक है, सीमित स्थान इसलिए ऐसे माना गया है, सुरक्षित तो है ही, साथ ही साथ ये सीमित भी रहता है, क्योंकि कोई टनल यानी कि आपको चैनल है या फिर कोई
आप जिसमें तेल ले जा रहे हैं तो वो क्या होता है, एक विशेष स्थान, उसका एक विशेष जगह होता है जिसमें कि आप किसी भी पदार्थ को ले जा सकते हैं, उसको सुरक्षा के साथ ले जा सकते हैं। तो इसका सुरक्षित स्थान और सीमित स्थान दोनों होना चाहिए, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी मान रखा है सीमित स्थान। तो इसका राइट आंसर यही, आप लोग भी इसी को याद रखिए। क्या है कि निमी में अगर कोई क्वेश्चन का आंसर गलत भी है ना, तो आपको अगर एग्जाम देना है तो वहाँ पे इसको गलत आंसर को ही टिक करना है ताकि आपको फुल मार्क मिले। आप अगर अदर कहीं एग्जाम में आप अपना हिसाब से सही मार्क लगा सकते हैं, लेकिन अगर निमी में जो क्वेश्चन दिया गया है और जो आंसर दिया गया है आप उसी को आंसर टिक करना है, ठीक है। आपको इधर उधर नहीं भटकना है। जो आंसर निमी ने दे रखा है, चाहे 2 जोड़ 2 1 ही क्यों ना होता हो, आपको एक ही टिक करना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीमित स्थान। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी बीमार या घायल व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध होने तक दी जाने वाली सहायता क्या होती है। यानी कि कोई अगर किसी फैक्ट्री में या फिर किसी कॉलेज में भी ऐसा होता है कि उसका हाथ कट गया या फिर कोई चोट लग गया, तो इस तरह से अगर वो घायल हो जाए और डॉक्टर के आने से पहले जो उसके साथियों द्वारा या फिर उसके सुपरवाइजर या फिर इंस्ट्रक्टर के द्वारा जो सहायता दिया जाता है वो क्या होता है, तो वो लोन, ऋण उसको नहीं दिया जाता है, ठीक है। उसको ऋण नहीं कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा यानी फर्स्ट एड, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राथमिक चिकित्सा उसे कहा जाता है। वो एक प्राथमिक चिकित्सा के लिए फर्स्ट एड एक बक्सा आता है जिसमें कि छोटा छोटा जैसे कि कटने पे, टूट जाने पे या फिर कहीं जल जाने पे उसके लिए इलाज के लिए सेप्टिक क्रीम, पिन, ये सब सारा का सारा सामान रखा जाता है जिससे कि प्राथमिक चिकित्सा उसे दिया जा सके। ध्यान, ये नहीं होगा और इनमें से कोई नहीं, तो इसलिए भी नहीं होगा। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही होगा, यानी प्राथमिक चिकित्सा उसे दिया जाता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना 15 क्वेश्चन था। इससे आगे भी ये OSHEE से क्वेश्चन है, तो इसका आगे का क्वेश्चन हम अगले क्लास में करेंगे। ये आपको कैसा लगा ये क्लास, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। और साथ ही साथ PDF के लिए गौरव ITI क्लासेज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसी के साथ आज का क्लास हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।